हेलो एवरीबॉडी। सो गाइज पार्सिंग को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है ये खतरनाक पार्सिंग होगा नए बच्चों के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सफरर्स, यहाँ लिखा हुआ है अवॉर्डेड। अब इसे हम कैसे समझेंगे भाई, कैसे कॉम्प्रिहेंड करें? सफरर में ऐसा लग रहा है वो ऐसे लोग जो सफ़र करते हैं, जो बहुत परेशान हो जाते हैं, जो झेलते हैं दुख तकलीफ़ कष्ट को झेलते हैं, वो सफरर हो गए। अवॉर्डेड का मतलब लग रहा है कि किसी को अवार्ड दिया गया हो, क्योंकि V3 है। अब अभी कुछ भी पता नहीं चलेगा, नीचे देखना पड़ेगा। द पीस नोबल दिस ईयर शुड स्टर डिबेट्स ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ये लिखा हुआ है। अब हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे? देखिए, कभी भी यूँ समझिए कि ये जो वर्ब होता है, जैसे यहाँ पर शुड है, शुड से हमारा वर्ब चालू है, तो जो वर्ब से जो हिस्सा शुरू होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। एक सेंटेंस के अंदर दो टुकड़े होते हैं, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। ये प्रेडिकेट है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये क्या है? आपका सब्जेक्ट। एकदम पार्सिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। और दिस ईयर जो है वो सब्जेक्ट में ही डाल दिया, हालांकि एक टाइम है, दिस ईयर एक टाइम है। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है द पीस नोबल, यानी कि शांति। हो सकता है कोई पुरस्कार, कोई अवार्ड मिलता होगा, पीस नोबल का कोई प्राइज़ मिलता होगा, उस बारे में है कि जो पीस नोबल है, जो नोबल का जो शांति, जो भी पुरस्कार या जो भी प्राइज़ है, यहाँ तक हो गया। दिस ईयर मतलब इस साल जो पीस नोबल किसी को मिला होगा। शुड स्टर, अब स्टर का मतलब होता है खलबली मचा देना, प्रोवोक कर देना, एकदम हिला देना, कुछ ना कुछ कर देना उसमें। स्टर डिबेट्स, यानी कि कह रहा है कि इस साल जो पीस नोबल मिला है किसी को, वो ऐसा पीस नोबल है, उसे डिबेट इनिशिएट हो जाएगा। मतलब कि स्टर डिबेट का मतलब है डिबेट भड़का करके डिबेट चालू कर देगा। तो डिबेट चालू कर देना चाहिए किस पर? ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का मतलब होता है निशस्त्रीकरण, यानी कि आप यूज़ ना करो, न्यूक्लियर का इस्तेमाल ना करो, वेपन का यूज़ ना करो, इसको बोलते हैं डिसआर्मामेंट। यानी कि इस मुद्दे पर न्यूक्लियर का हम यूज़ ना करें, इस मुद्दे पर डिबेट को भड़का देगा ये शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला है। भड़का देना ही चाहिए, ऐसा देना चाहिए, ऐसी फीलिंग आ रही है। यहाँ तक तो पार्सिंग हो गई है। अभी भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, आगे देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि 79 ईयर्स आफ्टर, ओके, 79 ईयर्स आफ्टर, यानी कि 79 ईयर्स बाद। अब ये जो अखबारों में क्या होता है कि आफ्टर यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग स्पीकिंग में क्या करते हैं, पहले आफ्टर बोलते हैं ना, आफ्टर 79 ईयर्स, हम ऐसे बोलते हैं ना। यहाँ देखो क्या लिखा है, 79 ईयर्स आफ्टर। अब आफ्टर के बाद लिखा होगा किस चीज़ के आफ्टर, किस चीज़ के 79 ईयर्स बाद? हिरोशिमा एंड नागासाकी वर सब्जेक्ट टू अनप्रेसिडेंटेड डिवास्टेशन। पहले यहां तक देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि जो हिरोशिमा है और जो नागासाकी है, वर सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कि उसके इन्फ्लुएंस में। अगर मैं कहता हूं कि ऐसा सुना होगा कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यानी कि मार्केट के रिस्क पर डिपेंड करता है। रिस्क बढ़ गया तो प्रॉब्लम, घट गया तो ये, मतलब इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंट हो जाए। सब्जेक्ट टू का मतलब कि अगर मैं कहता हूं कि माय विलेज इज सब्जेक्ट टू फ्लड, तो फ्लड से कभी भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो ऐसे सब्जेक्ट टू है। तो ये जो हिरोशिमा और नागासाकी वर सब्जेक्ट टू, वो बीच में ऐसे मंडरा रहे थे, मतलब फंसे हुए थे। सब्जेक्ट टू क्या? अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो। डिवास्टेशन का मतलब होता है कि एकदम तबाही। तो ये दोनों जो हिरोशिमा नागासाकी है, ये बिल्कुल तबाही के सब्जेक्ट टू थे। सब्जेक्ट टू का मतलब कि कब इन पर, कब ये तबाह हो जाए, कब ना हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो तबाही के सब्जेक्ट टू थे, या समझ रहे हो? क्यों भाई, क्यों थे? किस चीज के बाद थे? फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, आफ्टर वाली फीलिंग देता है। फॉलोइंग व्हाट? द यूएसएस एक्ट, यूएस ने जो कारनामा दिखाया। एक्ट ऑफ व्हाट? एक्ट ऑफ ड्रॉपिंग एटॉमिक बॉम्ब्स। जब एटॉमिक आइटम बॉम्ब फेंक दिया उसने, तो उस फेंकने के बाद हिरोशिमा नागासाकी हमेशा किसके सब्जेक्ट टू हो गए? अनप्रेसिडेंटेड डिवास्टेशन, कि ऐसी तबाही जो पहले कभी नहीं देखी गई, उस तबाही के सब्जेक्ट टू हो गए। सब्जेक्ट टू मतलब कि वो कभी भी तबाह हो सकते थे या हो गए होंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो बॉम्ब्स ऑन दीज सिटीज, इन दोनों शहरों पर अमेरिका ने क्या किया था? एटॉमिक बॉम्ब को ड्रॉप किया था। तो उसके ड्रॉप करने के बाद ही हिरोशिमा और नागासाकी जो है वो कभी ना होने वाले तबाही के सब्जेक्ट टू हो गए। और ये जब हो गया उसके 79 ईयर्स बाद, अब समझ रहे हो सेंटेंस कैसे तोड़ा है?
अब क्या हुआ 79 ईयर्स बाद? अब यहां से एक और सब्जेक्ट शुरू होगा, निहोन हिडांक्यो। अब निहोन हिडांक्यो एक नाम है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कलर चेंज करता हूं। पार्सिंग है तो बहुत दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, दिमाग लगाइए क्या कह रहा है। नियोन हिडांक्यो, फिर यहां पर एक कॉमा है और लिखा हुआ है कि द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक एपोजिशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। कह रहा है कि जो निहोन हिडांक्यो है ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बगल में लिखा हुआ है दैट वर्कड। ये दैट क्या है? ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहां से क्लॉज चालू हो गया है, यानी कि देखो कि एपोजिशन एक छोटा सी, द ऑर्गेनाइजेशन ये एपोजिशन है, लेकिन एपोजिशन में भी एक क्लॉज लगा दिया, एडजेक्टिव क्लॉज लगा दिया। देख रहे हो कितनी खतरनाक इंग्लिश होती है, एक आम बंदे को समझ में आएगा ये सब। द ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? दैट वर्कड, जिसने काम किया, फॉर द वेलफेयर। वेलफेयर क्या होता है? आपकी सुख सुविधा खैरियत, तो वेलफेयर के लिए काम किया। किसके वेलफेयर के लिए काम किया? ऑफ द सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स के वेलफेयर के लिए। सर्वाइवर्स कौन? जो इस हिरोशिमा और नागासाकी में जो बच गए होंगे, बम्बार्डमेंट से जो बच गए होंगे, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी। क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का? निहोन हिडांक्यो, ठीक है। अब सर्वाइवर्स के पास यहां पर देखो ये हाइफन लगा लिखा है, कॉल्ड द हिबाक, क्या लिखा है? हिबाकुशा, हिबाकुशा। ये जो सर्वाइवर्स है इनको किस नाम से पुकारा जाता है? हिबाकुशा नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो अब तक बस इतना समझ में आ रहा है कि 79 ईयर्स बाद क्या हुआ भाई? तो निहोन हिडांक्यो, बस इतना समझ में आ रहा है कि कोई निहोन हिडांक्यो एक ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? दैट वर्क, जिसने काम किया, किसके लिए किया? फॉर द वेलफेयर, सुख सुविधा के लिए किया। किसके सुख सुविधा के लिए किया? द सर्वाइवर्स, ऑफ द सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स के लिए। सर्वाइवर्स को क्या कहा जाता है? हिबाकुशा कहा जाता है, हिबाकुशा, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है। एंड, अच्छा जी, तो एंड क्या? यानी कि वर्क, काम किया वेलफेयर के लिए, और क्या किया? एंड स्टेड फास्टली सॉट टू। देखो स्टेड फास्टली का मतलब होता है बहुत ही दृढ़ पूर्वक, एकदम निश्चित, एकदम कहते हैं कभी ना हिलने वाला, जो डगमग ना कर सके। तो स्टेड फास्टली क्या किया? सॉट टू, सीक से बना है सॉट, सॉट टू का मतलब है कोशिश करना, ट्राई करना। तो बहुत फॉर्मली ट्राई किया। क्या करने का ट्राई किया? बिल्ड, बनाने का ट्राई किया। क्या बनाने की कोशिश की? कंसेंसस, यानी कि सबकी राय बनाने की कोशिश की। कंसेंसस का मतलब है कि आप भी रेडी हो जाओ, आप भी रेडी हो जाओ, आपकी मर्जी, सबकी मर्जी लेने को हम बोलते हैं कंसेंसस। देख रहे हो बहुत मुश्किल होता है पार्सिंग करना। तो यानी कि ये जो नियोन हिडांक्यो है, इसके बारे में कह रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने वेलफेयर के लिए काम किया, हिबाकुशा के वेलफेयर के लिए, और क्या किया? और कोशिश की कि एक मत बनाया जाए, कंसेंसस बनाया जाए। किस चीज पर? ऑन द नीड, एक जरूरत पर एक विचार लिया जाए। नीड, किस चीज की नीड? फॉर द अबोलिशन, अबोलिशन मतलब हटा देना, अबोलिशन क्या हटा देना है? ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। यानी कि इस हिडांक्यो ने यह भी कोशिश की कि हम सारे लोगों का एक मत ले ले, सबकी मर्जी को शामिल करे, क्या करने में? कि भैया न्यूक्लियर वेपन को जड़ से खत्म कर दिया जाए। ये है वो हिडांक्यो। तो 79 ईयर्स बाद इस नियोन हिडांक्यो ने आगे क्या किया? अभी तब तक नहीं लिखा हुआ, अभी तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये हैज आ गया, देखो। अब देखो नियोन हिडांक्यो सब्जेक्ट है, और देखो इसका वर्ब कहां पे है? यहां पे वर्ब है, और बीच में क्या था? हिडांक्यो के बारे में इंफॉर्मेशन चल रही थी। क्या है हिडांक्यो? तो ऑर्गेनाइजेशन है। क्या किया इसने? वेलफेयर के लिए काम किया। किसके लिए? तो सर्वाइवर्स के लिए। सर्वाइवर्स कौन थे? उनको हिबाकुशा कहा जाता है। और क्या किया इसने? तो बहुत ही दृढ़ता से लोगों से बोला कि भाई आप अपनी सहमति बनाए, किस चीज पर? कि हमें जरूरत है। क्या जरूरत है? कि हम न्यूक्लियर वेपन को जड़ से खत्म कर दे, वेपन नहीं होना चाहिए। हम झेल चुके भैया, हिरोशिमा नागासाकी में हम झेल चुके, वेपन नहीं होना चाहिए। तो उस हिडांक्यो ने क्या किया? हैज बीन अवॉर्डेड, उसी हिडांक्यो को अवार्ड दिया गया है। आप समझ में आ रहा है? देखो ये जो नियोन हिडांक्यो है, इसको अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? द नोबल पीस प्राइज फॉर 2024, 2024 का जो नोबल पीस प्राइज है वो दिया गया। यहां तक तो माय गॉड पार्सिंग हो गई बॉस। खुद देखो आप लोगों को, क्या आपके समझ में आ रहा है क्या क्या हो गया? बहुत इसको मतलब ये जो है ना, ये इसको हाई लेवल इंग्लिश कहते हैं, इससे बढ़ के इंग्लिश नहीं है। दिस इज बस ये अंत है। आप लोग जो, मैं एक लड़का हूं, तुम एक लड़की हो, से जो सीखना शुरू करते हो ना, यहां पे आके आप रुकोगे, ये अंत है।
क्योंकि ये द हिंदू का बड़ा सा एडिटोरियल पेज है, इससे बड़ा क्या हो सकता है इससे खतरनाक इंग्लिश क्या होगी। और देखते हैं। अच्छा, अब यहां तक हो गया। अब यहां पर लिखा हुआ है कि टुडे, टुडे मतलब आज, ठीक है। देयर आर बेरली मोर देन अ लाख सर्वाइवर्स। देयर आर, देयर का तो अच्छा इस्तेमाल हर जगह होता है। कह रहा है कि बेरली मतलब मुश्किल से, मोर देन अ लाख, 1 लाख से ज्यादा सर्वाइवर्स हैं। 1 लाख से ज्यादा सर्वाइवर्स हैं जो बच गए, सर्वाइव कर गए। किस चीज के सर्वाइवर्स हैं? ऑफ द बॉम्बिंग। सर्वाइवर्स के साथ ऑफ लगता है, सर्वाइवर्स ऑफ बॉम्बिंग। उस बम्बार्डमेंट, जो बॉम्बिंग हुआ था, जो एटम बॉम्ब फेंके गए थे, उसके सर्वाइवर्स है जो उससे सर्वाइव कर गए। 1 लाख से ज्यादा है, मुश्किल से। अब लिखा है कि विद द एवरेज एज ऑफ द हिबाकुशा, यानी कि सारे सर्वाइवर्स को क्या कहा जाता है? हिबाकुशा कहा जाता है। ये जो हिबाकुशा है, इनका एक एवरेज एज है। क्या एज है? मोर देन 86 ईयर्स। मतलब एवरेज देखा जाए तो 86 ईयर से सारे ओल्ड है, 86 साल से ऊपर के लोग हैं। क्योंकि इस कांड को क्या कितना समय हो गया? 79 ईयर्स हो गए इस कांड को। और जो सर्वाइवर्स है वो कितने साल के हैं? 86 साल से ऊपर के सर्वाइवर्स। अब यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, अब यहां लिखा हुआ है कि एन एस्टिमेटेड। अब यहां पर देखो V3 है, V3 मतलब एडजेक्टिव है। एस्टिमेटेड का मतलब कि पहले ही आकलन वाकलन कर लिया गया, एस्टिमेट कर लिया गया। तो एन एस्टिमेटेड 1.5 लाख पीपल, यानी कि लगभग जहां तक आकलन किया गया है कि 1.5 लाख जो लोग हैं डाइड, वो मर गए। क्यों मर गए भाई? ड्यू टू का इस्तेमाल देखो, ड्यू टू द बॉम्बिंग्स। 1.5 लाख से ज्यादा लोग बॉम्बिंग से मर गए, कॉमा एंड मेनी मोर, और भी जो ज्यादा थे, 1.5 लाख से भी ज्यादा थे, लेटर मतलब बाद में मर गए होंगे। 1.5 लाख तो बॉम्ब गिरने से मर गए, और 1.5 लाख से ज्यादा बाद में मर गए। कैसे? ड्यू टू द आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट भी तो था, ऑफ द एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी। एक्सपोजर मतलब कॉन्टैक्ट, तो रेडियो एक्टिविटी के कॉन्टैक्ट की वजह से कुछ लोग मर गए। उनका आफ्टर इफेक्ट होता होगा न्यूक्लियर वेपन का, कि बॉम्ब आज फेंक दिया बट उसका आफ्टर इफेक्ट चलता रहता होगा, उससे और भी ज्यादा लोग मर गए। द हॉरर्स, देखो हॉरर्स लिखा हुआ है, यानी कि पक्का नाउन है, वो भी प्लूरल में है। हॉरर्स यानी कि डर। हॉरर्स लिखा है तो खतरनाक डर, इंटेंस वाला डर। किसका डर? ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग। बॉम्बिंग का जो डर होगा ना, एकदम अंदर जो वो खौफ होगी, उस खौफ को बयां कर रहा है कि द हॉरर्स। और यहां पर प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाया। कौन सा हॉरर्स? हॉरर किससे बिलोंग करता है? ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग। एटॉमिक बॉम्बिंग का जो भैया डर है। एंड द इनएक्शन, इनएक्शन का मतलब कि नो रिस्पॉन्स, कोई एक्शन नहीं लिया, इनएक्शन बाय द पोस्ट वॉर गवर्नमेंट। पोस्ट वॉर का मतलब क्या होता है? वॉर के बाद, युद्ध के बाद। युद्ध के बाद गवर्नमेंट के द्वारा, बाय द गवर्नमेंट, बाय द पोस्ट वॉर गवर्नमेंट, इनएक्शन, कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहां लिखा हुआ कि लार्जली, लार्जली मतलब ज्यादा से ज्यादा, ड्यू टू यूएस सेंसरशिप ऑफ न्यूज ऑफ द सफरिंग ऑफ द हिबाकुशा। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कह रहा है ये, यहां से समझिए। यहां तक समझ गए कि डर है, द हॉरर्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग, एटॉमिक बॉम्ब से डर, और पोस्ट वॉर के बाद जो गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक्टिविटी नहीं की गई, इनएक्शन। और बस इतना लिखा हुआ। अब तक इसका प्रेडिकेट दिखाई नहीं दे रहा है, बीच में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गया है। यहां लिखा है कि ज्यादातर लार्जली क्या हुआ कि ड्यू टू यूएस सेंसरशिप, यूएस जो है वो सेंसरशिप डाल देती है किस पर? ऑफ न्यूज ऑफ द सफरिंग ऑफ द हिबाकुशा। हिबाकुशा जो सफर कर रहे हैं, जो सर्वाइवर जिन्होंने सफर किया, उसका न्यूज जो है, उसके न्यूज को पे सेंसरशिप डाल दिया कि आप नहीं, न्यूज को नहीं फैला सकते हो। तो मतलब एक तो डर है, ऊपर से गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, ऊपर से सेंसर भी कर दिया कि न्यूज भी नहीं डिसैमिनेट कर सकते हो। अब आगे क्या हुआ? तो ये जो हॉरर है और ये जो इनएक्शन है, इसने क्या किया? क्रिस्टलाइज्ड। ये देखो वर्ब यहां पर है, प्रॉब्लम है ना कि सब्जेक्ट कहीं और है, वर्ब कहीं और है, और बीच में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, वो भी खतरनाक, समझ में नहीं आता। तो ये जो डर है और ये जो गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया है, जो नो रिस्पॉन्स वाला था, ये क्या हुआ? क्रिस्टलाइज्ड हो गया। क्रिस्टलाइज मतलब खुलकर सामने आया, साफ साफ हो गया, दिख गया। किसमें? इन द फॉर्मेशन ऑफ द हिडांक्यो। हिडांक्यो के फॉर्मेशन में दिख गया, क्योंकि भाई हिडांक्यो को बनाया गया, उस एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया ना, इसीलिए बनाया गया कि भाई जितने लोगों की प्रॉब्लम हो रही है, जो सर्वाइवर्स हैं, उनकी खबर भी आप नहीं दे रहे हो, सेंसर लगा रहे हो, आप उनके बारे में कुछ कर नहीं रहे हो। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया
इस फॉर्मेशन में, इसके बनाने में, इसको बनाया गया। लिखा है कि विच लॉबीड एंड एजिटेटेड फॉर मेडिकल एंड वेलफेयर बेनिफिट्स। ओके, देखिए, हाँ कहा थे हम। तो अब ये जो विच है ना, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। मैं इसको तोड़कर दिखाता हूँ कि यहाँ तक तो समझ गए कि जो हॉरर है और ये जो इनएक्शन है, ये बिल्कुल क्रिस्टलाइज हो गया इन द फॉर्मेशन ऑफ हिडांक्यो। हिडांक्यो के बनाने में क्रिस्टलाइज हो गया। हिडांक्यो के बारे में लिखा है कि विच, ये हिडांक्यो जब बन गया, इसने क्या किया, लोबिड का मतलब होता है इसने कोशिश किया इन्फ्लुएंस करने की, एंड एजिटेटेड, आंदोलन किया, किसके लिए, फॉर मेडिकल एंड वेलफेयर बेनिफिट्स, की मेडिकल बेनिफिट्स कम से कम मिल जाए, कुछ उनकी सुख सुविधा के बेनिफिट्स मिल जाए। किसको मिल जाए, टू द हिबाकुशा को मिल जाए। तो ये सब इसी हिडांक्यो ने किया। ये अगर नहीं बनता तो बेचारे जो बॉम्ब से पीड़ित थे उनके लिए कुछ नहीं हो पा रहा था, तो इसने कोशिश की। ठीक है, अच्छा, एंड टुक अ स्टेड फास्ट पोजिशन। स्टेड फास्ट का मतलब एकदम फर्म, दृढ़ एक पोजीशन ले लिया अगेंस्ट एटॉमिक वेपन्स। एटॉमिक वेपन्स के खिलाफ एक पोजीशन ले लिया कि नहीं भाई, एटॉमिक वेपन बहुत खराब चीज़ है। ठीक है, तो देख लो कितना बड़ा है सेंटेंस था। आई नो कि अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, आई होप कि समझ में आ जाए धीरे धीरे, बट इतना भी आसान नहीं है। एडिटोरियल से पंगा जो लेता है बहुत बहुत डेंजरस है। लिखा है कि दिस इज एम्फेसाइज्ड इन देयर स्लोगन। अब दिस इज एम्फेसाइज्ड है, इसके दो मतलब दिखाई देते हैं। या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है कि इसको एम्फेसाइज किया जाता है, या ये एम्फेसाइज किया हुआ अवस्था में, दो ही पता चलता है। लेकिन हम पूरा पढ़ के देखते हैं कि दिस इज एम्फेसाइज्ड इन देयर स्लोगन, यानी कि उनके स्लोगन में, वो जो नारा देते होंगे ना, उसके नारे में इस पर जोर दिया जाता है। क्या जोर दिया जाता है, नो मोर हिबाकुशा। तो नो मोर हिबाकुशा का मतलब है कि अब कोई ऐसा बंदा ना पैदा हो जाए जो इस नागासाकी और हिरोशिमा को झेला हो। अब कोई हिबाकुशा नहीं, अब कोई बॉम्ब से पीड़ित नहीं चाहिए भैया, मतलब नो वेपन। बिसाइड्स देयर एक्टिविज्म, बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, एक्टिविज्म का मतलब होता है जो समाज सुधार का जो काम वो लोग कर रहे हैं। कौन कर रहा है, ये जो क्या बना था, हिडांक्यो। तो इनके एक्टिविज्म के अलावा जापान में, इन जापान, द हिडांक्यो ऑल्सो वेंट ऑन टूर्स। हिडांक्यो टूर पे भी गया टू सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में गया। देख रहे हो, वेंट, हिडांक्यो हमारा सब्जेक्ट है, वेंट हमारा वर्ब है, टूर के लिए प्रेपोजिशन ऑन आया है, टूर पर गया। क्या करने गया, तो इन्फिनिटिव है। नो, वेंट फॉर टूर्स टू सेवरल कंट्रीज, ये इन्फिनिटिव नहीं, ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि कंट्रीज यहाँ पर नाउन है ना, तो बहुत सारे कंट्रीज में गया, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है। यहाँ तक समझ गया। ओके, अब देखिए, टू शेयर देयर सफरिंग। क्यों गए भाई, अपने सफरिंग को शेयर करने के लिए कि भैया हम कितने परेशान हैं, हम जगह जगह जाकर ये बता रहे हैं कि भैया वेपन बहुत खराब चीज होती है, देख लो क्या हाल है, ये शेयर करने के लिए सफरिंग को। एंड सेंसिटाइज द वर्ल्ड, और वर्ल्ड को वो सेंसिटाइज, वो बताने के लिए कि देख लो, सेंसिटिव बनो, सोचो, थोड़ा सेंसिटाइज हो जाओ, थोड़ा सा सोचो, सेंसिबल बनो। सेंसिटाइज करने के लिए, किसके प्रति सेंसिटाइज करने के लिए, टू द हॉरर्स, उस डर के प्रति सेंसिटाइज करने के लिए। किसका डर, ऑफ द यूज ऑफ एटॉमिक वेपन। एटॉमिक वेपन का जो इस्तेमाल है ना, उस इस्तेमाल का जो डर है, उस डर के प्रति भैया सेंसिटाइज करने आया हूं, मत करो, ये बहुत डरावनी चीज है। ये बोलने के लिए वो जो हिडांक्यो है वो टूर पर गया, बहुत सारे देशों में गया। द नोबल कमिटी, जो नोबल कमिटी होगा, मस्ट बी कमेंडेड, उस देखो मस्ट बी के साथ V3 लगा, मतलब उसकी तारीफ जरूर की जानी चाहिए, जरूर उसको कमेंट किया जाना चाहिए। किस लिए, फॉर रिकॉग्नाइजिंग, पहचानने के लिए, द हिडांक्यो। तो नोबल कमेटी ने हिडांक्यो को पहचाना, तभी तो प्राइज दिया ना। उसने पहचाना कि यार जापान में कोई तो संस्था है जो वेपन के खिलाफ है, जो जगह जगह जाकर कहती है शांति शांति शांति, नो वेपन, क्योंकि उसने देखा है, झेला है। अभी भी लोग वहाँ हैं जो सर्वाइवर्स हैं। हुज एक्टिविज्म, या हुज किसके लिए, हिडांक्यो के लिए बोला कि जिसकी जो एक्टिविज्म है, जो समाज सुधार है, एज सम स्कॉलर्स एवर, जैसा कि कुछ स्कॉलर जोर देकर कहते हैं, एवर का मतलब थोड़ा सा जोर देकर कहते हैं कि इसके जो हिडांक्यो की जो एक्टिविज्म है, हेल्प्ड,
उसने मदद की शिफ्ट द पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जो पॉलिटिकल वार्तालाप है, जो डिस्कोर्स है, उसको शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, जापान में, टूवर्ड्स ग्रेटर डेमोक्रेसी। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स को जापान में शिफ्ट करके कहाँ पहुंचा दिया, बहुत बड़े डेमोक्रेसी पहुंचा दिया, एंड जस्टिस एंड सेंसिटाइज, मतलब डेमोक्रेसी और जस्टिस पे पहुंचा दिया। और क्या किया, सेंसिटाइज कर दिया किसको, पब्लिक को, द पब्लिक, टू द डॉक्ट्रीन ऑफ पैसिफिज्म। पैसिफिज्म का मतलब होता है कि आप सब कुछ एकदम शांति रहे, तो उसके डॉक्ट्रीन, मैं डॉक्ट्रीन आपको बताता हूं डॉक्ट्रीन एक्चुअली होता क्या है। देखिए एक वर्ड है डॉक्ट्रीन, ये जो वर्ड है बहुत अच्छा वर्ड है, देखिए डॉक्ट्रीन। डॉक्ट्रीन का मतलब है, डॉक्ट्रीन रेफर्स टू अ सेट ऑफ बिलीव्स, मतलब कि एक आपके अंदर बिलीफ है, एक आपकी अपनी राय है, प्रिंसिपल है, और टीचिंग्स है दैट आर हेल्ड एंड प्रोमोटेड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप। एक ग्रुप जो है ये विश्वास लेकर चलता है, बिलीफ लेकर चलता है, उसको डॉक्ट्रिन कहते हैं। या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या आप एक आइडियोलॉजी लेकर चलते हैं। इट कैन परटेन टू वेरियस फील्ड्स, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, इंक्लूडिंग रिलीजन से भी रिलेटेड हो सकता है, लॉ, पॉलिटिकल एंड फिलोसफी। मतलब एक बिलीफ, आपका ये मानना है, उसको डॉक्ट्रिन कहते हैं। और पैसिफिज्म क्या है, ये वर्ड भी मैंने नोट किया हुआ है, देख लीजिए। पैसिफिज्म का मतलब है कि एकदम शांति, द बिलीव दैट ऑल वार्स आर रॉन्ग, जितने भी युद्ध होते हैं सब रॉन्ग है, एंड दैट यू शुड नॉट फाइट इन देम, आपको उनमें लड़ना चाहिए, मतलब शांतिवाद। तो शांतिवाद के यकीन को डॉक्ट्रीन ऑफ पैसिफिज्म, समझ में आया। अब देखिए तो क्या किया इन्होंने, थोड़ा समझना मुश्किल है। यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो हिडांक्यो है, इनका जो एक्टिविज्म है, इनका जो समाज सुधार का जो तरीका है, सम स्कॉलर्स, कुछ पढ़े लिखे लोगों का ये कहना है, अवर का मतलब वो जोर देकर कहते हैं, इस बात पर एम्फेसाइज करते हैं कि इनके एक्टिविज्म ने बड़ी मदद की है, क्या, शिफ्ट पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो जापान में चलता है, जो पॉलिटिकल जो वार्तालाप होती है, उसको शिफ्ट करके कहाँ पहुँचा दिया, बहुत बड़े डेमोक्रेसी में पहुँचा दिया, जस्टिस, न्याय में पहुँचा दिया, एंड सेंसिटाइज। और इन्होंने क्या किया, इनके इस एक्टिविज्म ने हेल्प क्या किया, क्या करने में हेल्प किया, इस हेल्प वर्ब के लिए ही यहाँ पर शिफ्ट आया है, और इस हेल्प के लिए यहाँ पर सेंसिटाइज आया है, एंड से जोड़ करके, और मदद की सेंसिटाइज करने में, लोगों को सेंसिटाइज कर दिया, लोगों को बोला कि एकदम अपने सेंसेस खोलो, सेंसिबल हो जाओ। किसके प्रति सेंसिटाइज कर दिया, टू द डॉक्ट्रीन ऑफ पैसिफिज्म, कि भैया जो शांतिवाद है ना, उसके बिलीफ को अपनाओ। बिलीफ, डॉक्ट्रीन मतलब यकीन, शांति में यकीन रखो, इसकी तरफ लोगों को क्या किया, सेंसिटाइज कर दिया। विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल करना, विच का मतलब एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिफिज्म को कह रहा है कि विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड, जिसको शामिल किया गया इनटू जापान्स कॉन्स्टिट्यूशन, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, आफ्टर इट्स डिफीट, जब इसकी हार हो गई थी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये ठीक है, ज़्यादा वक्त हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि नए बच्चे तो अब तक भाग गए होंगे, बड़ा तामझाम है इसके अंदर। मैं बस ये कह रहा था कि कभी कभी मैं इस तरह से पार्सिंग आपको कराऊंगा, ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो बंदा इसको पढ़ता है ना, वो तो पढ़ के अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है तो समझ जाएगा, लेकिन दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, इसकी पार्सिंग करना बहुत टफ है, मतलब सबसे कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक है, बट मैं कोशिश करूंगा। फाइन गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, थैंक यू।